स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मैजिक सोल्जर एक यंग बॉय से बात कर रहा होता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही पावर है तो तुम मैजिक एकेडमी में इनरोल करो। तब वो यंग लड़का कहता है ठीक है, मैं मैजिक एकेडमी में इनरोल करूँगा अपने ग्रैंडफादर के लिए। उसके ग्रैंडफादर ये देख के बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो उनका जो पोता है वो उनके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को मना भी करते हैं कि तुम्हें इसमें बहुत ख़तरा हो सकता है, तुम ये सब मत करो। लेकिन जो ऑफिसर रहता है वो बार बार उसको प्रोवोक कर रहा होता है कि नहीं, तुम्हें ये करना होगा वरना मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को जीने नहीं दूंगा। फाइनली सारे डिस्कशन के बाद जो यंग बॉय होता है वो मान जाता है एकेडमी में इनरोल करने के लिए और वो चला जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि उस एकेडमी द्वारा हेल्ड करवाया जा रहा होता है। आगे हमें पता चलता है कि जो ये यंग बॉय रहता है इसका नाम मार्श रहता है और इसको कोई इसके अंदर मैजिक पावर नहीं रहती है और इस वर्ल्ड में जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैजिक पावर से चलती हैं। और इसके पास एक सिंगल लाइन इनहेरिटेंस रहता है, जिसका मतलब होता है कि ये मैजिक नहीं यूज़ कर सकता है। जिनकी डबल लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्सेप्शनल जीनियस होते हैं इस वर्ल्ड में, और ये लाइंस आपको इनके फेस पे दिख सकती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस यंग बॉय के मतलब जो मैच है इसके ऊपर कोई भी लाइंस नहीं बनी है। फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे जो मास रहता है वो एकेडमी विज़िट करता है कि वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सके, और जो कि हेल्ड करवाया जा रहा होता है एक टीचर द्वारा, जो पहले ही देखता है कि एक बॉय जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है वो यहाँ इस एकेडमी में आया है इस एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो पहले से ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है इसको देख के। आगे में दिखाया जाता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और टीचर कुछ अपने स्टिक साथ करता है जहाँ पे वहाँ ग्राउंड उठने लगता है और एक भूल भुलैया टाइप का बन जाता है, जिसमें हम जान सकते हैं कि पहला इनका जो एग्ज़ाम रहता है जिसमें इन्हें बाहर आना रहता है उस भूल भुलैया से, वो भी सेफ़, और अंदर बहुत सारे मिस्टीरियस इनकाउंटर होते हैं जिनसे इन्हें बचना रहता है। और इसमें टाइम लिमिट सेट रहती है कि इनको इतने टाइम में बाहर आना रहता है, और ये स्टार्ट करने को बोल देता है और यहाँ से जो एग्ज़ाम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि मास्क कंफ्यूज हो रहा था कि उसे करना क्या है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मैं इस भूल भुलैया में खो चुकी हूँ। तो वो कहता है मास्क ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो। उसके बाद मास्क उसके लिए मान जाता है और साथ में दोनों जाने लगते हैं। आगे हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की पीछे से मास्क के ऊपर मैजिक करती है और उसके हाथ और पैर को बांध देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि जितना कंपटीशन कम होगा उसके पास होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, इसलिए वो उसको धोखे से पीछे से हैंड क्लिप से बांध देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्क उठता है और कहता है ठीक है तुमने ये डिसाइड कर लिया है तो कोई बात नहीं, और वो अपने पावर से ही अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से ही वो हैंड क्लिप्स और लेग क्लिप्स दोनों खोल देता है। ये देखिए वो लड़की पागल हो जाती है। उसके बाद मास्क तुरंत दौड़ के वहाँ से निकल जाता है और वो देखते देखते रह जाती है। तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और जैसे वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा जाइंट उसके पीछे आ चुका है। उसको देख के वो एकदम घबरा जाती है और उसका माइंड काम करना बंद करता है। वो सोचती है अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, अब मेरा यही अंत हो जाएगा, और वो वहीं अपनी नीज़ पे डाउन हो जाती है। और वो पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई थी, उसका माइंड कुछ काम नहीं कर रहा था। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, बस बहुत ज़्यादा पैनिक हो ही रही होती है। और ये उसके ऊपर अपने जो भी स्टिक रहता है उससे वार कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पे मार्स आ जाता है और उसे एक पंच में ही उस क्रिएचर को नॉक कर देता है। ये लड़की उसको देख के एकदम शॉक हो जाती है, कहती है ये तो अनबीटेबल स्ट्रेंथ है, ये इतना पावरफुल कैसे। वो कहती है सॉरी मैंने तुमको धोखा दिया। तो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा नेचर में है लोगों की हेल्प करना, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ये सिखाया। और फिर ये उसको नॉर्मली बातें करके समझा के उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और ये लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि ये कितना अच्छा है और आगे जाके ये मेरी हेल्प कर सकता है, इसलिए वो उसके साथ टैग होने के लिए बार बार पूछती है। तो कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन टाइम धीरे धीरे जा रहा होता है और टीचर खुश हो रहा है कि वो जो लड़का है जिसकी लाइंस कम है और जो पावरलेस है, जिसके पास मैजिक पावर नहीं है, वो अंदर ही रह गया, वो बाहर नहीं आ पाएगा टाइम में। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि मास सारे ब्लॉक्स को तोड़ते हुए, जो वॉल भूल भुलैया की रहती है उसको डायरेक्ट तोड़ते हुए सीधे बाहर आ जाता है। सब लोग साथ ही साथ वो टीचर भी इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ देख के एकदम चौंक हो जाते हैं और परेशान होते हैं, क्या ये किसने किया, ये तो एग्ज़ाम रूल्स के ख़िलाफ़ है। वो इसके ऊपर एक्शन ले ही रहा होता है। तभी वहाँ पे ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि उसने जो भी किया वो ठीक है, मैं उसको क्वालिफाई घोषित कर देता हूँ। उसके बाद फिर वो क्वालिफाई हो जाता है और इधर उसके ग्रैंडफादर मास्क के लिए परेशान हो रहे होते हैं
और उसको चोरी छुपे देख रहे होते कि वो कर क्या रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि येलो हेयर बॉय जो कि मास्क की बुक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जो कि उसका रूममेट रहता है, और वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा होता है। वो किसी के दबाव में, मतलब कोई जो दूसरा लड़का था जो कि स्कूल में अपने दबदबा बनाए रखने के लिए, वो मास्क को बुली करने के लिए इससे बार बार वो उसके बुक्स को और उसको बार बार परेशान करवाता था। और मास जब ये जान जाता है सारी चीज़ें कि उसके दोस्त को ज़बरदस्ती ये सब करवाया जा रहा है और उसको परेशान कराया जा रहा है, और उसका दोस्त उसके लिए माफ़ी मांगता है उन सब के लिए, तो ये कहता है कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, मैं इस लड़के को जानता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ। फिर वो लड़का जो मास को बुली कर रहा होता है, मतलब मास के फ्रेंड को बुली कर रहा होता है और उसको बार बार परेशान कर रहा होता है कि वो जाके मास को परेशान करे, वो आके अपने बढ़ाई करने लगता है और कहता है तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तभी मास आता है और उसके बालों को पकड़ के उसको तुरंत ज़मीन में इनकाउंटर करता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अनकॉन्शियस होकर वहीं बेहोश हो जाता है और कहता है कि मास कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे। तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आ जाता है, कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तो तुमने बहुत गलत किया। तभी वो कुछ बोलने ही वाला था, तब तक मास जाता है और डायरेक्ट उसको किक कर देता है और उसको भी उसी तरह ज़मीन में गाड़ देता है और उसको दफनाने लगता है। आगे हमें सीन दिखाया जाता है एक अरीना, मतलब प्लेग्राउंड का, जहाँ पे क्विडिज गेम हो रहा होता है, और वहाँ तभी एक बंदा रेड कैप्टन को वहाँ से गिरा देता है और कहता है ओप सॉरी, गलती से हो गया। और मास तभी वहाँ दौड़ते हुए कहता है कैप्टन आपको क्या हुआ, तो कहता है शायद मैंने अपनी हड्डियाँ तोड़ ली गलती से। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से देख लूँगा, आप चिंता ना कीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि मास गुस्सा हो रहा था और वो मैजिक तो जानता नहीं है, तो वो उड़ कैसे सकता है, ये सोच रहा होता है। और वो फिर कुछ अपना प्लान और स्ट्रेटजी बना रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसके बाद बहुत सोचने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने मसल्स इंस्टेंट से ही कुछ ना कुछ करूँ। तो वो गुस्से में क्या कहते हैं, जो वहाँ की स्टिक रहती है, मतलब जो झाड़ू रहता है, उसे उठाता है और अपनी मसल स्ट्रेंथ से बहुत फोर्सफुली ग्राउंड पे प्रेशर लगा के जंप करता है और अपने लेग्स को पंच करके हवा में प्रेशर जनरेट करके वहाँ स्टेबल बना रहता है। सारे लोग देख के ये चौंकाना हो जाते हैं कि यार ये उड़ कैसे सकता है, यार ये उड़ कैसे रहता है। लोग देखते हैं कि अरे ये तो प्रेशर जनरेट कर रहा है, अपने पैर को किक कर दिए, और सब लोग कहते हैं ओ ये कितना डम है। उसके बाद फिर सभी लोग हंसने लगते हैं और ये जो अदर टीम रहती है उसके ऊपर जल्दी से दौड़ के जाती है कि वो बॉल उनसे छीन सके। लेकिन मास जो रहता है वो इतना फोर्सफुली उस बॉल को थ्रो करता है अपने वन हैंड प्रेशर से, जिससे सभी लोग साइड हो जाते हैं और वो डायरेक्ट जाके गोल हो जाता है। और ऐसे करते करते वो बहुत सारे गोल करता है और अपनी टीम को पूरी तरह से जिता देता है। और फिर सभी लोग शॉटिंग करने लगते हैं, यार ये तो न्यू रिकॉर्ड बन गया है। सभी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और फिर हमें मास को दिखाया जाता है जो कि एयर में रहता है और वो सभी को देख रहा होता है। और पर्पल टीम वहाँ देखती है कि वो सब लोग जीत चुके हैं और वो हार चुके हैं, तो अपने दांत को पीसते हुए बहुत चिड़चिड़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेंस नाम का एक जीनियस लड़का रहता है, वो मास की प्रोग्रेस को देख के एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि तुम धीरे धीरे मुझे बहुत आगे निकल रहे हो, लगता है मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा। और वो मास के से बैटल करने के लिए आ जाता है और दिखाया जाता है कि दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाता है। और वो मास को कहता है कि मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को इस बॉटल में कैच कर लिया हूँ, अब ये तुम्हारे पर है कि तुम उन्हें बजाओ कैसे। और फिर वो उस बॉटल को खाई से नीचे फेंक देता है। बट दिखाया जाता है कि मास प्रिपेयर हो जाता है अपने सारे क्लॉथ्स को निकाल के और अपने मसल्स गेंस को कंस्टेंट करके पूरे फोर्स के साथ वो उस बॉटल की तरफ कूद पड़ता है और वो तुरंत जाता है नीचे खाई से और उधर के डायरेक्ट और सीधे ऊपर आ जाता है। ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट टेलीपोर्ट किया है नीचे और डायरेक्ट ऊपर आ गया है। फिर हमें पता चलता है कि जो बॉटल उसने ड्रॉप किया था उसमें कुछ था ही नहीं, वो तो एक खाली बॉटल थी। जो असली बॉटल था वो तो उसके पास था, जिसमें उसके फ्रेंड्स को उसने कैद करके रखा था। मसल कहता है कि अच्छा लगता है कि तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए तुमने जो बॉटल में मेरे फ्रेंड्स को ना डाल के खाली बॉटल फेंका था। इसका मतलब तुम जानबूझ के ये नहीं कर रहे हो, मतलब तुम्हारा गलत इंटेंशन नहीं हो। तो कहता है अगर कोई बात नहीं है, ऐसा बात है कि तुम अगर सही इंटेंशन वाले लड़के हो, अच्छे लड़के हो, तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ और आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें कोई परेशानी दूंगा। उसके बाद फिर दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जो लेन क्राउन रहता है वो जाते जाते कहता है ठीक है तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद फिर वो लास्ट में जाते जाते कहता है जैसा कि मैंने इस बैटल में बेट लगाया था एक सिल्वर कॉइन का, मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन देता हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में जाते जाते वो इसे एक सिल्वर कॉइन का टुकड़ा दे के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि मास और बाकी सब उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो एक
टीचर वहाँ लाया होता है उनका एग्जामिनेशन कराने के लिए, जो कि एक सिंपल टेस्ट रहता है। उनको बीस्ट को मारना रहता है, उनके हेड से सिल्वर स्टार कलेक्ट करना रहता है। वहाँ पे डॉट नाम का एक बंदा आपको दिख रहा होगा, जो कि रेड हेयर कलर का बंदा रहता है, इसका नाम डॉट रहता है और ये आगे जाके मार्स का फ्रेंड बनता है। और हमें आगे सीन में दिखाया जाता है कि वो उन सभी को 4-4 का ग्रुप बना के आगे जाके उनको बैटल करना रहता है, जो वहाँ का बीस्ट रहता है, और वहाँ से उनको एक स्टार कलेक्ट करना रहता है उस बीस्ट के जो फोरहेड पे रहता है। और सभी लोग टीम बना के अपना अपना निकल जाते हैं उस फॉरेस्ट में। आगे हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो मार्स लेन के साथ गया रहता है, लेन क्राउन के साथ, उसके साथ भटक जाता है और डॉट के साथ मिल जाता है। और डॉट और मार्स जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की आके कहती है कि मुझे एक लड़का जो कि सेकेंड ईयर का है, जिसका नाम सिल्वा है, वो मुझे बहुत पसंद कर रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये लोग अच्छे थे, इसलिए वो उस लड़की की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ हो जाओ और हमारे साथ चलो। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि सिल्वा आ जाता है और कहता है कि कौन है वो लड़का जो क्या कहते हैं इस लड़की की हेल्प कर रहा है, जो कि एक्टिंग कर रहा था, आप जान रहे हैं। उसके बाद फिर ये जो डॉट रहता है वो कहता है मैं, उसके बाद कहता है कि ठीक है हम दोनों में शर्त लगती, अगर तुम मेरे 10 हिट को झेल लोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हें एक गोल्ड कॉइन भी दूंगा। तो कहता है ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सिल्वा फर्स्ट टाइम अटैक करता है डॉट के ऊपर, जहाँ पे अपना स्टिक घुमाता है और वहाँ से अंदर से रॉक निकल के आती है और जो कि डायरेक्ट जाके डॉट को हिट करती है। ऐसे करते हुए वो 10 हिट्स पूरे झेल लेता है और वो बहुत बैडली किसी तरह वहाँ स्टैंड कर पा रहा होता है। और ऐसे करते करते जब वो 10 हिट झेल लेता है तो उसमें बहुत सारे उसका ब्लड बाहर आने लगता है और उसे मुँह से भी खून आने लगता है और बहुत किसी तरह ही वो वहाँ स्टैंड कर पा रहा होता है। और वो कहता है कि मैंने सारा चीज़ झेल लिया है, अब तुम उस लड़की को छोड़ दो। और फिर वहाँ देखने को मिलता है कि वो लड़की सबको धोखा दे रही होती है और वो सिल्वा की साइड चली जाती है और कहती है कि ये कितना डम है और कितना फूल है, ये मेरी बातों में आ गया। फिर वहाँ दिखाया जाता है कि सिल्वा और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसको इडियट बोल रहे होते हैं। और तभी इसको बहुत जो डॉट होता है उसको बहुत बुरी फीलिंग आती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने कैसे अंडरस्टैंड कर लिया दूसरे लोगों को, कैसे मैं इसके झांसे में आ गया। उसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से टूट जाता है जब ये सब देखता है। तो तभी हमें सीन में दिखाया जाता है कि मास वो सब देख रहा होता है और खड़े खड़े रुसता है और कहता है कि हे तुम लोग, बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत तुम आगे जा चुके हो, अब बहुत हो गया, चलो मेरे ऊपर हिट करो, यू स्कम बैक, मतलब तुम गधे, आओ हिट करो। ऐसे वो सिल्वा को बोलता है और फिर वो कहता है कि आओ हिट करो। फिर सिल्वा उस पर हिट करने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें हिट करता हूँ, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन दूंगा और यहाँ से चला भी जाऊँगा। और वो हंसते हंसते कहता है ठीक है देखता हूँ तुम कैसे झेल पाते हो, और तुम कमज़ोर, ना मैजिक जानते हो ना कुछ। उसके बाद फिर कहता है कि मैं अपने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड जीता था, आज देखते हैं कि तुम सेकेंड ईयर से कैसे जीतते हो। उसके बाद कहता है कि चलो तैयार हो जाओ मरने के लिए। उसके बाद वो अपनी पूरी पावर से स्टार्ट करता है फाइट करना और वो अपने स्टिक को घुमाता है और सीधे रॉक निकल के जाके मास को लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मास उन रॉक से हिट खा रहा होता है और पीछे हो रहा होता है और तभी मास अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और गुस्सा होता है और एक रॉक को पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ से हमें मास की पावर दिखती है कि मास की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। तो दिखाया जाता है कि वो पत्थर सारे चूर चूर हो जाते हैं और फिर मास कहता है बहुत हो। उसके बाद मास कहता है ट्राइसेप्स मैजिक, और वो अपने हाथों को बार बार वर्क कर रहा था कि, और फिर कहता है बैलिस्टिक नकल। उसके बाद फिर वो अपने फुल स्ट्रेंथ में जाके हिट करता है उस रॉक को जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है। और वो ऐसे दिखाया जाता है कि वो सभी रॉक को डॉज करते हुए और ज़्यादा डायरेक्ट हिट करते हुए सीधे उसकी तरफ जाता है और एक ही हिट में सारे रॉक्स को तोड़ दे रहा होता है। और दिखाता है कि वो बहुत गुस्से में हो रहा होता है और बट उसके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ से पता नहीं चला था। फिर वो हिट करता है डायरेक्ट सिल्वा को और वो बहुत दूर जाके उछल के गिरता है। और फिर वो देखता है अरे ये क्या हुआ, फिर लड़की भी दिखती है अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। फिर वो मास उसकी तरफ आ रहा होता है, वो कहता है कि मैंने तो फर्स्ट ईयर में ही 2 गोल्ड कॉइन जीत चुका और ये फर्स्ट ईयर मुझे कैसे हरा सकता है, अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, ये कैसे हो रहा है। उसके बाद कहता है कि तुम कैसे कर रहे हो तुम। उसके बाद कहता है मैं टॉप टीयर मैजिक होल्डर हूँ। उसके बाद फिर वो पूरे स्किल से हमला करता है। बट हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कि यहाँ जो मास की फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो सारे लिमिट्स को पास कर रही होती है और वो इतना पावरफुल रहता है कि वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से ही सारे मैजिक बैरियर को तोड़ते हुए और उसके रॉक्स को तोड़ते हुए उसको हिट करता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। और वहाँ दिखाया जाता है कि उसके वो पूरी तरह से हार चुका होता है, उसके अंदर की सारी एनर्जी ख़त्म होती है। फिर यहाँ मास बैटल जीत चुका होता है और उसे गोल्ड कॉइन भी मिल जाता है। फिर वो डॉट उसको थैंक यू कहता है मास को और यहाँ दिखाया जाता है कि डॉट यहाँ से
मास का फ्रेंड बन जाता है। सभी लोग अपना अपना चैलेंज कंप्लीट करके वापस आ चुके होते हैं और मास से बात कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि मास ने उस बीस्ट को भी हरा दिया था और गोल्ड कॉइन भी पा गया था। और फिर यहाँ पे लेन एक्सप्लेन करता है जिसको तुमने मारा है वो एक दूसरे अलायंस है, डार्क गिल्ड अलायंस है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मार के, मतलब दूसरे जो गिल्ड रहते हैं उनको मार के वहाँ से गोल्ड कॉइन लेते हैं। और ये बताता है लेन कि तुमने बहुत गलत किया, वहाँ डार्क गिल्ड से पंगा ले लिया है अब, और वो उन लोग का हंट भी शुरू हो गया है। अब वो ऐसा करके न्यू जो भी फ्रेशर्स आएंगे उनसे हंट करके उनके गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन सब छीनते रहते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मास जो है वो मॉर्निंग क्लास के लिए निकल जाता है और वो टहल आता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि उसका थोड़ा सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत गलत होता है और वो धीरे भटक जाता है स्कूल पे और गलत जगह पहुंच जाता है। और ये वही जगह होती है जहाँ पे डार्क गिल्ड मेंबर्स अपना बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो सज़ा दे रहे होते हैं सिल्वा को, क्योंकि वो हार चुका होता है। और दिखाया जाता है कि वो जो वहाँ का जो डिवाइन विजनर रहता है वो उन सबको ऑर्डर दे रहा होता है कि तुम लोग कैसे हार सकते हो, और वो बहुत गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड में रहता है और वो इतना गुस्सा रहता है कि सिल्वा को कन्वर्ट कर देता है एक पपेट में। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ दरवाज़ा तोड़ के कोई आ चुका है और दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं मास है, जो कि गलती से उस रूम में एंटर कर रहा था और कहता है सॉरी मैंने गलती से देखा नहीं, और तुम एक डॉल से बात कर रहे हो। और फिर हमें वहाँ का लीडर को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में मास को देख रहा होता है। अब आगे क्या होगा ये आगे हम स्टोरी में जानेंगे। अभी तक कितना पार्ट आया है, जितना आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और थैंक यू फॉर वाचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही एनिमे देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा एनिमे देखना है, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी वो एनिमे प्रोवाइड कर सकूँ उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय।